हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको मध्य पाषाण काल के बारे में। इसके पहले हमने क्या देखा, पूरा पाषाण काल को देखा। पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में पढ़ा था। कौन कौन सा? आपका निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल और उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल पढ़ा था। उसके बाद अब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल का जनक किसको कहा जाता है? तो C.L. क्लाइस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? C.L. क्लाइस को। क्यों भैया इनको भारत में मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार मध्य पाषाण काल का जो औजार प्राप्त किया है, इन्होंने ही प्राप्त किया है। कहां से प्राप्त किया है? विंध्य क्षेत्र से किया है। विंध्य क्षेत्र कहां है? आपके मध्य प्रदेश में है। विंध्य क्षेत्र से इन्होंने लघु पाषाण काल का उपकरण खोजा था। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल का भारत में जनक कहा जाता है। ठीक है, चूंकि हम बोल रहे हैं इसको लघु पाषाण काल, या इसको हम लोग लघु क्यों बोला गया है? क्योंकि इस समय औजार की जो आकृति होती थी लगभग 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक छोटी होती थी। कहां से कहां तक? 5 सेंटीमीटर तक, मतलब बहुत छोटा। इतना छोटा होता था कि इसको माइक्रो लिपिक और सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में इसको माइक्रो लिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय का जो औजार मिला है हमको, उसकी जो आकृति है, शेप है, वो 5 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक छोटा पाया गया है। इसीलिए इसको माइक्रो लिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहते हैं। इस काल को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पशुपालक काल। तो पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में पशुपालक काल किसको कहा गया है? मध्य पाषाण काल को कहा गया है। इस काल को पशुपालक और आखेटक, आखेटक का मतलब फिर से बता दें, शिकारी होता है। तो पशुपालक और आखेटक काल के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पशुपालन, यानी कि पशुपालन किया गया और पशुपालन किया गया है तो कहीं ना कहीं पशुपालन का सबसे पहली बार साक्ष्य मिला होगा। तो वो पशुपालन का जो सबसे पहली बार साक्ष्य मिला है होशंगाबाद जिला में मिला है। होशंगाबाद जिला में कहां पे? तो आदमगढ़ में। कहां पे? आदमगढ़ में पशुपालन का सबसे पहली बार साक्ष्य मिला है। यानी कि इस काल में लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था और इसका सबसे पहला साक्ष्य होशंगाबाद जिला में मिला। हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कहां से मिला है? तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो स्थल है ये राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा जिला में कोठारी नदी है और कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। यहाँ से मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल मिला है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, इसके बारे में क्या विशेषता है? तो धनुष बाण का प्रयोग किया गया था सबसे पहली बार कब? मध्य पाषाण काल में। इसके बाद लकड़ी का डोंगी, डोंगी मतलब नाव होता है, तो लकड़ी का नाव सबसे सर्वप्रथम किस काल में उपयोग किया गया है? आपके मध्य पाषाण काल में लकड़ी का नाव भी उपयोग किया गया है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहली बार अंतिम संस्कार की प्रथा शुरू की गई थी। यानी कि भारत में मानव अस्थि पंजर कब से मिलना शुरू हो जाएगा? मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो जाएगा। अंतिम संस्कार होगा तभी तो अस्थि पंजर मिलेगा, हमको कंकाल होगा, दफनाया हुआ मिलेगा। तो अंतिम संस्कार की प्रथा भारत में मध्य पाषाण काल से शुरू किया गया था। अगर हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक फैक्ट्री कहां से पाया गया है? तो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक फैक्ट्री जो पाया गया है, ये भारत का ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माइक्रोलिथिक फैक्ट्री है, जो कि आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम माइन से पाया गया है। ये पूरे मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा माइक्रोलिथिक या माइक्रोलिपिक फैक्ट्री है, जो कि कहां पे पाया गया? आपके आंध्र प्रदेश में पाया गया। आंध्र प्रदेश में कहां पे? ज्वालापुरम माइन में पाया गया। मध्य पाषाण काल में जलाश्रय का भी साक्ष्य मिला है। जलाश्रय मतलब जल का आश्रय, जहाँ पे नदी तालाब हो। तो मध्य पाषाण काल में जो जलाश्रय का साक्ष्य मिला है वो पंचमढ़ी में मिला है। पंचमढ़ी कहाँ है? तो पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में दो जलाश्रय मिले हैं, एक जम्बू द्वीप है और एक आपका ठेरोती द्वीप है। क्या है? जम्बू द्वीप है और ठेरोती द्वीप है। ये तो हो गया एक ओवरऑल जो हमने आपको बताया मध्य पाषाण काल के बारे में। एग्जाम में जो पूछता है, बहुत सारा स्थल पूछता है, ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले। तो हम एक मध्य पाषाण काल का चार्ट बनाएंगे। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिएगा क्योंकि उसके बाद उसको वहां पे ऐड करना है, तो पॉज कर दीजिए।